हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज 2014 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज हम सब डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट हैं, आप जाके सबको जरूर देखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। करेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 यानी AIB20 का पेपर। इसको भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, कोई डाउट हो वहां पूछ सकते हो, लेक्चर की अपडेट सब कुछ वहां मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, हर चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो कंपनी लॉ टॉपिक नंबर 11 दिया है, इससे दो सवाल आते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इसमें यूज होता है। पर्सनल एडवाइस, बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, एक महीने बाद आपका एग्जाम है। अगर आप AIB 22, 23, 24 कुछ देने वाले हो, आगे फ्यूचर में देने वाले हो, शौक से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। बट क्योंकि आपका एग्जाम 7 जून को है, एक महीना है रफली आपके पास, 30 दिन 40 दिन, आई वोंट सजेस्ट कि 2 मार्क्स के टॉपिक के लिए आप पूरी कंपनीज एक्ट अभी बैठ के पढ़ो, डज नॉट मेक एनी सेंस। आपको क्या करना है, पहली बात तो पीवाईक्यूज लगाने हैं, हमने लगवा रखे हैं, यही लगा के चले जाओ। उसमें काफी कॉन्सेप्ट हाथ के हाथ समझ में आ जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं। दूसरा, बेयर एक्ट का इंडेक्स ठीक से पढ़ के जाना, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपकी नजर के सामने से एक बार निकला हुआ होता है टॉपिक, तो आपको ये पता होता है कि इसका आंसर मिलेगा कहाँ। वहां पे बैठ के सेक्शन पढ़ने में 1-2 मिनट देना उतना नहीं खलता, ज्यादा टाइम खराब होता है ढूंढने में कि था कहाँ पे, ठीक है। तो वो जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ किस टॉपिक से क्वेश्चन है और किस तरफ दिया होगा, शुरू में दिया है, एंड में दिया है, खासकर बल्कि बेयर एक्ट में। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप अ सीरीज ऑन बेयर एक्ट जिसमें हम ये काम करेंगे। रैपिड रिविजन होगा, इन डेप्थ पढ़ाएंगे नहीं, बट उसमें बेयर एक्ट के इंडेक्स से एक बार गुजरेंगे। जल्दी शुरू करेंगे तो उसके लिए भी स्टे ट्यून, ओके। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, देखो 20 मिनट में 10 साल के क्वेश्चन लगे हुए हैं, प्लीज लगा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 is required to fill a declaration of commencement of business before starting operations। जब आपको इस तरह से दे दिया जाता है तो आपका आधा काम तो ये लोग कर देते हैं, आपको बता देते हैं कौन से बैराक में जाना है। कई बार होता है ये नहीं लिखा होता है, और सच बता रही हूँ आधे बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं कि ये किस बैराक में जाना है, इसका आंसर कहाँ ढूंढना है जाके। इसलिए कह रही हूँ बैराक एक बार जरूर देख के जाना। खैर, एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट इज रिक्वायर्ड कि वो एक डिक्लेरेशन फिल करे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को लेके, अपने ऑपरेशन शुरू करने के पहले। द डायरेक्टर्स इग्नोर दिस ऑब्लिगेशन एंड द फर्म कमेंसेस बिजनेस एक्टिविटीज विदाउट फाइलिंग द डिक्लेरेशन। रूल है कि आपको पहले डिक्लेरेशन क्या कहते हैं, फाइल करना है ऑपरेशंस अपने कंपनी के शुरू करने के पहले। डायरेक्टर ने इग्नोर किया इस चीज को और फर्म ने अपना काम शुरू कर दिया बिना ये डिक्लेरेशन फाइल किए। How much penalty can be imposed on the company by the registrar concerned for such non-compliance? जिस रजिस्ट्रार का काम है ये इंश्योर करना कि रूल्स से आप कंप्लाई करें, वो कितनी पेनल्टी आप पे इम्पोज कर सकता है? 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख? करेक्ट आंसर इज बी, 50,000। अगर आपने बैराक देखा होगा तो आपको सेक्शन 10A दिखेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इंडेक्स में, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा आंसर इसी में कहीं दिया होगा। इसके सब क्लॉज 2 में देखोगे, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज, जो आपका आंसर है। और शुरू में दिया है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, बिजनेस तब तक कमेंस नहीं कर सकती जब तक डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन फाइल नहीं करता है, कितने दिन के अंदर? 180 डेज। क्या पता अगली बार यही पूछ लें कितने दिन के अंदर फाइल करना होता है, तो देखो 180 डेज दिया हुआ है, ठीक है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है। और भी चीजें दी हुई हैं। और कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार और वेरिफिकेशन प्रोसेस। डिफॉल्ट करोगे कंप्लाई करने में तो 50,000 का फाइन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया है, दो कंक्लूजन दिए हैं। स्टेटमेंट क्या है? एज पर सेक्शन 157 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगेन पेपर अप्रोच की बात कर रही हूँ, बेयर एक्ट भी बता दिया एंड ऑनेस्टली देखो उन्होंने आपको सेक्शन भी बता दिए कि 157 या 156 से जुड़े क्वेश्चन है, ये और आसान हो जाता है। As per section 157 of the act, every company must within 15 days of receiving intimation under section 156 furnish the director identification number यानी कि DIN of all its directors to the registrar with prescribed fees. Failure to comply attracts penalties. तो हमसे कहा है कि अगर सेक्शन 156 के अंडर इंटीमेशन आया है आपके पास, 15 दिन के अंदर उस इंटीमेशन के आने के आपको जो DIN नंबर है सारे डायरेक्टर्स का वो रजिस्ट्रार को देना होता है और प्रिस्क्राइब फीस देनी होती है, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। और ये सारी बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 157 में, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, और पहला क्या है?
इफ अ कंपनी फेल्स टू फर्निश द DIN इट कैन बी पेनलाइज्ड। अगर कंपनी DIN देने में रह जाती है तो उस पर पेनलाइजेशन होगा, पहली बात। दूसरा, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट इज ऑल्सो लाइबल। हर ऑफिसर कंपनी का जो इस डिफॉल्ट में है वो भी लाइबल है पेनल्टी के लिए। सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? करेक्ट आंसर इज दोनों सही है। सेक्शन 157, कंपनी टू इन्फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू रजिस्ट्रार। इसलिए कह रही थी कि बैराक का इंडेक्स कम से कम जरूर देखा हो। पूरी इन डेप्थ नहीं पढ़ी है मान लिया, बट अगर एक बार इंडेक्स देखा है तो इतना तो पता है कि बैराक में किस तरफ कहाँ जाना है, थोड़ा अंदाजा लग जाता है अगर उन्होंने सेक्शन नंबर ना बताया हो आपको। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देख के आप पहचान जाओगे कि इसी में मेरा आंसर कहीं मिलेगा। जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पहले लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, एवरी कंपनी शैल विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीव्ड इंटीमेशन देंगे। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट ही था। कंक्लूजन पे आते हैं। इफ एनी कंपनी फेल्स टू फर्निश दिस नंबर, पेनल्टी लग सकती है कितनी? 25,000 रुपीज। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच डे। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले क्या पेनल्टी लगती है, पर डे कितनी लगती है, तो ये भी सीख के जाओ, ठीक है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, कि आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी? 25,000 लगेगी अगर आपने ऐसा किया, और अगर तब भी नहीं करोगे तो हर दिन का 100 रुपया जुड़ता जाएगा, और मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो कंक्लूजन सही है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू द पेनल्टी ऑफ नॉट लेस देन 25,000 रुपीज, कंटिन्यूइंग फेलियर में 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। तो यानी पॉइंट नंबर 2 भी सही है। तो बोथ दी कंक्लूजन फॉलो। आप देखोगे दो बहुत आसान क्वेश्चन थे। बेर एक्ट में हम बहुत इन डेप्थ भी नहीं गए, इंडेक्स से देखा, सेक्शन आइडेंटिफाई किया और जाके पढ़ के सॉल्व कर दिया। इसलिए माइनर लॉस को इग्नोर मत करना, इसमें बहुत टाइम मत देना, पीवाईक्यूज लगा लो, एक बार इंडेक्स बेराक का देख लो। हम बेराक की सीरीज लाने ही वाले हैं मई मंथ में, जिसमें हम आपको रैपिडली इंडेक्स रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। उतना कर लोगे, यू आर गुड टू गो फॉर दिस माइनर लॉ। ओके, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।